एक्स्ट्रा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर हम हुका ही लगा सकते हैं, और कल को आप पैंट प्लाजो थोड़ी बहुत ही लूज़ करना चाहो कमर, तो वो भी हो सकती है। अब ये सेंटर का निशान आ गया। अब मैं एक कपड़े को कटिंग करूँगा, और ये कपड़ा पहले, इससे पहले हम प्लेट डाल लेते हैं। तो 9.25 इंच की पहले, सबसे पहले आपने इसकी कमर का निशान लगा लेना, और साइड से 2.5 इंच का कपड़ा आपका बचेगा, तो 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से। अब आपने इसको प्लेट को लगा देना है। अब ये प्लेट आपकी, ये देखिएगा, ये सिलाई लग गई प्लेट की। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से आपने प्लेट की सिलाई लगानी है। तो ये आपकी दोनों साइड के ऊपर प्लेट लगकर तैयार हो जाएगी। अब ये प्लेट लग चुकी है, ये देखिएगा। अब आपने बेल्ट कटिंग करनी है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है वहाँ से आपने एक कपड़ा कटिंग करना है, और ये कपड़े की चौड़ाई लगभग 4 इंच होनी चाहिए। मेरा आइडिया ऐसा है, मैं आपको बाद में नाप के दिखा दूंगा। ये 4 इंच ही निकलेगा, ये देखिएगा। मैंने बगैर इंची टेप के कटिंग किया था, लेकिन इसकी चौड़ाई बिल्कुल 4 इंच की ही निकली है। आपको 4 इंच का कपड़ा कट करना है। इसके ऊपर आपने बुकरम जो ली थी, या तो उसको आप प्रेस से चिपका लीजिएगा, या फिर आप इसके ऊपर ये पैर की सिलाई लगाकर इसको सेट कर लीजिए। अब ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसके साथ में एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को मैंने कटिंग कर दी है। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, जो फ्रंट का पीस है उसके ऊपर लगाकर अटैच करना है। उससे पहले पॉकेट को ऊपर से भी सिल लीजिएगा। अब ये देखिएगा, सेंटर से सेंटर मिल रहा है। अब आपने पैर की सिलाई जो लगाई थी बुकरम की, उसी सिलाई के ऊपर आपने इसको बेल्ट को लगाते जाना है, और 3 इंच का पीस आपका एक्स्ट्रा आगे निकल जाएगा जो मैंने रखवाया था। ये देखिएगा, ये चैन खोली और ये बेल्ट आपकी आ गई 18.5 इंच तक। अब 3 इंच का जो बेल्ट का पीस है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा का बच गया है। अब सारे मार्जिन को आपने ऊपर उठा लेना है। ऊपर उठाने के बाद में बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे अंदर पक्की लब कर देंगे। अब इसके ऊपर आपने लगानी है फिनिशिंग से किनारे की सिलाई। ऐसे फोल्ड करेंगे, पक्की लब करेंगे और किनारे की सिलाई। फिर दोबारा अंदर सारे मार्जिन को धकेलेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे किनारे की सिलाई। फिर इसके ऊपर से सारा एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर करेंगे और फिर लगाएंगे किनारे की सिलाई। इसी तरह से आपने सारी बेल्ट को अपने कंप्लीट करना है। और बेल्ट के अंदर बिल्कुल भी कपड़ा जो है टाइट करके रखना है आपने, लूज़ नहीं रखना। हल्का सा भी कपड़े के अंदर छोल नहीं आना चाहिए। अब इसकी एक साइड के ऊपर सिलाई लग चुकी है, दूसरी साइड के ऊपर भी फिनिशिंग के लिए एक किनारे की सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी बेल्ट जो है वो प्रॉपर लुक में आ जाएगी। अब ये हमारी बेल्ट लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने चैन लेना है, उसके ऊपर ये कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है जो 4 इंच का कपड़ा था, ताकि पक्की लब हो जाए। और पैर की सिलाई लगानी है सिर्फ कपड़े के ऊपर। जो बैक का पीस है, अब यहाँ पर हमारा लगेगा लास्टिक। अब यहाँ पर आपने ये पैर की सिलाई लगाकर जहाँ तक आपकी बैक है वहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। ये देखिएगा, अब ये बैक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको मैंने कट कर देना है। अब इसको हम कर देंगे यहाँ से बुकरम के साथ में अटैच। फ्रंट के साथ में हमारा ये अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम लास्टिक। तो लास्टिक कितना होना चाहिए, 2 पल्ले थे बैक के, 1 पल्ले जितना आपने लास्टिक काट लेना है बैक के अंदर। और जो बुकरम का बचा हुआ पीस था उसको आपने इस तरह से पक्की लब करके सिलाई कर देना है, ताकि हमारी आई लगने में आसानी हो जाए। अब इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट को आपने कट कर देना है। अब लास्टिक को रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, अब ये पक्की लब हो जाएगी, ये देखिएगा। अब इसके ऊपर आपने मार्जिन को सारे को अंदर रख के इसके ऊपर लगानी है एक पक्के की सिलाई। अब ये पक्के की सिलाई लग के मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी इलास्टिक के आगे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे आई लगनी है उसको हम सेट करेंगे। अब उसको सेट करने के लिए इसको ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे कपड़े को इसके बुकरम के अंदर सेट करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे आप चारों ओर से ही सिलाई। एक सिलाई, उसके बाद में इसके किनारे पे सिलाई लेकर आएंगे। अब इस सिलाई को ऊपर लेकर जाएंगे। अब इस सिलाई को वापस लेकर आएंगे।
अब ये पक्की लब होगी। अब इस सिलाई को हम नीचे उतार लेंगे। अब एक्स्ट्रा धागों को कट करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा धागों को कट करने के बाद में अब लगाएंगे हम इसके ऊपर लास्टिक। अब इसके ऊपर लास्टिक लगाने के लिए क्या करना है, वापस सिलाई के ऊपर लेना है, इस सारे कपड़े को इसके अंदर दबाना है और दबाने के बाद में लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। सारे मार्जिन को आपने अंदर अच्छे से सेट कर देना है और इसके ऊपर किनारे के ऊपर लगानी है फिनिशिंग से सिलाई। फिर उसके बाद में वापस लास्टिक को अंदर डालना है और इसके ऊपर लगानी है आपने किनारे की सिलाई। इसी तरह से इस प्रोसीजर को करना है। और हल्का सा लास्टिक को आप ध्यान रखिएगा कि लास्टिक को आपने जब भी लगाना है तो लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अभी लास्टिक को थोड़ा और खींच लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे वापस सारे कपड़े को अंदर मार्जिन लगाकर सिलाई। अब ये लास्टिक सारा का सारा इसी तरह से आपको सेट करके लगाना है। अब ये सारा लास्टिक हमारा लगकर कंप्लीट हो जाएगा टोटली। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब ये देखिएगा इस लास्ट तक है हम, और इसके बाद में आपका ये लास्टिक लगकर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिएगा फिनिशिंग से लगाना है लास्टिक भी आपने। लास्टिक के अंदर आपकी प्रॉपर से ही सफाई होनी चाहिए, जो भी आपकी पैंट प्लाजो की लुक प्रॉपर से ही नज़र आती है। ये देखिएगा अभी आपका लास्टिक लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको एक्स्ट्रा धागों कट करना है और लास्टिक को इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद में इसके बिल्कुल बीचों बीच के अंदर आपको एक और सिलाई लगानी है ताकि हमारा लास्टिक इधर से इधर ना जाए। इसके ऊपर आपने फिनिशिंग से एक सिलाई और लगाएंगे तो ये लास्टिक जो है हमारा अच्छे से सेट बैठ जाएगा। और कभी भी लास्टिक हमारा फोल्ड करेंगे तो अंदर जाकर इधर उधर फोल्ड नहीं होगा। अब एक्स्ट्रा धागों को कर देंगे कट। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन पैंट प्लाजो की प्रॉपर फिनिशिंग इस साइड पर लगाएंगे। अब हम एक आई की रिपट लगा देंगे और रिपट लगाने के बाद में इसको कैंची से हल्का सा दबा देंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर हमारा लगेगा हुक। अब यहाँ पर लगाएंगे हम हुक, इसके नीचे भी हम प्लेट लगाएंगे और प्लेट लगाकर प्लेट के दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको हम दबा देंगे। अब इसको हम करेंगे पक्की लब। पक्की लब करने के लिए आपने क्या करना है, वापस लगानी है इसके ऊपर किनारे की सिलाई। इस कपड़े को फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद में वापस किनारे की सिलाई और इस सिलाई को आप लेकर आएंगे यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ये देखिएगा एक्स्ट्रा धागों को कट करेंगे। अब पैंट प्लाजो आपकी बनके प्रॉपर तैयार है। वीडियो कैसी